जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आज आपको विशेष रूप से चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, हो जाएं तो क्या करना है, और जो कथा है श्यामंतक मणि की कथा, वो अवश्य सुननी चाहिए। तो वो कथा भी हम साथ में आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने जा रहा है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन से संकटों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि भगवान गणेश और मूषक राज पर जब विराजमान होकर चलने लगे तो उनके छोटे से चूहे को देखकर चंद्रमा ने भगवान गणेश और उनके चूहे की हंसी उड़ा दी। भगवान की जो सवारी है चूहा, उस पर उन्होंने एक फब्दी कस दी और मजाक बना दिया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भादों की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे निश्चित रूप से कलंक लगेगा, वह निश्चित रूप से जीवन में कलंकित होगा। इसीलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कभी भी चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं यूँ तो सभी चतुर्थियाँ चंद्र दर्शन से ही पूर्ण होती हैं, परंतु ये जो भादों की चौथ है ना, भादों के शुक्ल पक्ष की, आप में से बहुत सारे दर्शकों ने कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आई थी उस पर पूछा था कि इसके दर्शन करने हैं कि नहीं करने हैं। तो ये वो चतुर्थी है जिसके दर्शन नहीं करने हैं। ये चतुर्थी कब है? ये चतुर्थी मनाई जा रही है 27 तारीख को, जिस दिन आप अगर गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो स्थापना कर सकते हैं, गणपति अपने घर में ला सकते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, आप पूरे 10 दिन के लिए ला सकते हैं, आप चाहे तो 1.5 दिन के लिए ला सकते हैं। जो आपको उचित जान पड़े उसके अनुसार आप गणेश पूजन आज कीजिए। ये कारण है कि आज के दिन चंद्र दर्शन आपको नहीं करना है। अब यदि हो जाए तो उसका निवारण क्या है, या मान लीजिए कि हो चुका हो पहले ही कभी आपको चंद्र दर्शन आज के दिन, तो उसका निवारण क्या है? उसका निवारण ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आप श्यामंतक मणि की जो कथा है उसका श्रवण कर लेते हैं, वह श्यामंतक मणि की कथा सुन लेते हैं, तो आपको वह कलंक नहीं लगता है, आपको उस कलंक के दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आज के दिन आपको श्यामंतक मणि की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि न जाने कब आपसे भाद्रपद को चंद्रमा दर्शन हो गए हों या कभी आगे हो जाएं, तो निश्चित रूप से आपको कलंक लगेगा। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपके नाम को खराब कर सकती हैं, आपके नाम को कलंकित कर सकती हैं। अतः आइए सुनते हैं श्यामंतक मणि की कथा कि यदि कभी गलती से आपसे चंद्र दर्शन हो गया हो आज चौथ के दिन, तो वह दोष आपका मिट जाएगा। कथा आरंभ करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजित ने कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं श्यामंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे श्यामंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दे दी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को क्यों दे दी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से
प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे शमंतक मणि दे दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित जब सत्राजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। कि सत्राजित का एक बार जब द्वारिकापुरी में आना हुआ तो उसकी जो मणि थी वो अत्यंत चमक रही थी, लोग उसे पहचान ही नहीं सके कि ये सत्राजित है। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया जाती थी, क्योंकि उसने गले में मणि पहनी हुई थी। तो उससे जो चमक निकलती थी उससे उनकी जो आंखें थी वो चौंधिया जाती थी। लोगों ने समझा कि यह कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। तो लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना भेजी गई। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया गया। और जब मंगल उत्सव मनाया जा रहा था तो उसने ब्राह्मणों द्वारा शमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक तथा मायावियों का उपद्रव आदि को भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्धलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार ना करके उसे अस्वीकार कर दिया। भगवान ने जब कहा कि भाई राजा उग्रसेन को ये मणि दे दो, क्योंकि उसे तो बड़ा लालच था कि ये 8 भार सोना देती है प्रतिदिन, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। एक दिन की बात है कि सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहां एक शेर ने, सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला जो मणि लेके गया था, और मणि अपने कब्जे में ले ली। लेकिन जैसे ही जामवंत जी, जो ऋषिराज जामवंत जी हैं, उन्होंने देखा कि ये कौन शेर है जिसके पास मणि है, तो उन्होंने उस शेर को मार डाला और उनसे मणि छीन के अपने पास रख ली तथा अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जामवंत जी ने क्या किया, वो मणि ली उससे, शेर से, और बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसका भाई सत्राजित बड़ा दुखी हुआ। जब सत्राजित को पता लगा कि काफ़ी समय हो जाने के बाद भी प्रसेन आया नहीं है तो उसको इसका बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में धारण करके गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लगाया गया है,
तब वे उसे धोने के बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ उनको साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। तो जब सत्यराजित ने कलंक लगा दिया भगवान को कि भाई थोड़े दिन पहले कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी थी, मैंने उसे मणि दी नहीं। अब क्योंकि मेरा भाई जो है मणि पहन के गया था, तो संभव है कि मेरे भाई को कृष्ण ने धोखे से मार दिया हो और वो मणि छीन के अपने पास रख ली हो। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि ऐसा कलंक उन पर लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही नगर के जो कुछ प्रतिष्ठित लोग थे उनको अपने साथ में लिया और उसके भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। उसके कुछ अंश वहां लोगों को दिखाई दिए। जब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को मार डाला है। भगवान कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋषिराज अर्थात ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ऋक्षराज जामवंत की जो गुफा थी बड़ी ही डरावनी, उसमें प्रवेश कर गए। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि जो शमंतक मणि है, शमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे भी धाए धाए भयभीत भांति चिल्ला उठे। जब भगवान कृष्ण गुफा में घुसे तो देखा कि बालक उस मणि से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनसे छीन लीजिए। फिर उन बालकों की नजर कृष्ण पर पड़ गई और जैसे गुफा के अंदर उन्होंने एक अजनबी को देखा तो वो भयभीत हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसकी चिल्लाहट को सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। हे परीक्षित, जाम्बान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता ही ना चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे। जाम्बान जो हैं वो भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान कृष्ण और जाम्बान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। हे परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जाम्बान के शरीर की एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के कितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रीतियमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल, मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बंधन, सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कटकर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही श्री राम कृष्ण के रूप में आए हैं। कहते हैं कि परीक्षित, जब ऋक्षराज जाम्बान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया। जाम्बान के शरीर पर भगवान अपने हाथ फेरने लगे और फिर अहेतु की कृपा से
भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बान जी से कहने लगे, हे ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बान बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। जाम्बान ने अपनी पुत्री जामवती को भगवान के चरणों में डाल दिया, भगवान को अर्पित कर दिया और साथ में मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से निकले ही नहीं हैं, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुग्धदेवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुग्धदेवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्यजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाकर जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुना दी और सब कथा सुनाकर उन्हें वह मणि सत्यजित को वापस सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया। लज्जित तो होना ही था, क्योंकि उसने भगवान कृष्ण पर ही आरोप लगा दिया था। जब उसका भाई गायब हुआ तो भगवान कृष्ण को ही चोर कह दिया एक प्रकार से, और हत्यारा भी। और जब उसे पता चला कि मणि कहाँ से आई है, कौन लेके गया था, तो अब उसे लज्जा आ रही है। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बार बार उसकी आंखों के सामने उसको यही लगता कि उसने अपराध किया है, भगवान का अपमान किया है, अपराध किया है। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, अर्थात क्षमा याचना कैसे प्राप्त हो, मुझ पर भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह शमंतक मणि दोनों ही कृष्ण को दे दूं, यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय है ही नहीं। सत्यजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही उसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा शमंतक मणि दोनों ही ले जाकर कृष्ण को अर्पित कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव सुंदर, उदार आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम शमंतक मणि ना लेंगे। भगवान कहने लगे कि हे सत्यजित, मैं शमंतक मणि नहीं लूंगा। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहनी चाहिए। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी है, वहीं आप हमें दे दिया करें। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक की यह शमंतक मणि की कथा जो कोई सुनता है उसे
भादों की चतुर्थी पर चांद देखने से लगे दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए आज के दिन इसे अवश्य सुनना चाहिए। यूं तो शामंतक मणि की कथा जब भी सुनी जाए बड़ी कल्याणकारी है। इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। यदि दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।